ओम गौरी शंकराय नमः। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत किया जाता है उसी के अनुरूप उसका फल प्राप्त होता है। तो प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती है और इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर जी की आराधना धूप, बेलपत्र और पंचामृत से स्नान के साथ करनी चाहिए और बुध प्रदोष व्रत कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। बुध प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन के बाद उसकी पत्नी मायके चली गई थी। कुछ दिनों के बाद ही वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके मायके गया और बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ दिन नहीं माना जाता है, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी पर बैठकर चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुँचे ही थे कि पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा और पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर के बाद ही पुरुष पानी लेकर वापस जब लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंसकर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया और वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देखकर वो भी आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने स्त्री से पूछा उसका पति कौन है। वह भी असमंजस में पड़ गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल ही कि मैंने सास ससुर की बात को नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही इसकी प्रार्थना पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सब कुशल अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक से बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत को करने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। इससे उनकी सारी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। तो भोले भोलेनाथ माँ पार्वती की जय। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। हरे कृष्ण हरे महादेव।